पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल पर ऐसा बारूद बरसाया कि उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से हिल गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, सुसाइड ड्रोन्स ने इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को भेदते हुए डिमोना और अराद शहर में भारी तबाही मचाई, जिससे इजराइल बिलबिला उठा। अमेरिका का साथ मिलने के बाद भी इजराइल अब तक ईरान को युद्ध में हरा पाने में नाकाम साबित हुआ। इसके बाद इजराइल यूरोपीय देशों को भड़काकर उन्हें ईरान के खिलाफ जंग में शामिल करने की कोशिश में है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने साजिश को सुलगाने के लिए ईरान की उस बैलिस्टिक मिसाइल का हवाला दिया, जिसे एक दिन पहले ईरान से 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर लॉन्च किया गया था। मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन इससे ईरान की जो मिसाइल पावर दुनिया के सामने आई, उसने सबको चौंका कर रख दिया। इसी मिसाइल पावर का हवाला देते हुए इजराइल की तरफ से यूरोपीय देशों को भड़काने की कोशिश हुई। आईडीएफ ने सोशल मीडिया में इसके लिए एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि ईरान 4000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल से यूरोप के देशों पर हमला कर सकता है। आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया कि ईरान ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की शुरुआत के बाद पहली बार एक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की, जो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। ईरान की मिसाइल यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देशों के लिए खतरा है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती है। ईरान ने जंग में 12 देशों पर हमले किए। आईडीएफ की साजिश पर तेहरान ने भी कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया। ईरान ने सीधे तौर पर यूरोपीय संघ को अमेरिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तंज कसा। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया कि अगर यूरोप अपने क्षेत्र की रक्षा करने में अक्षम है तो ईरान मदद के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर नियंत्रण करने की इच्छा जताई थी, जिसे ग्रीनलैंड ने पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही यूरोपीय संघ ने भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कोई जबरदस्ती करता है तो यूरोप में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाया जा सकता है। ईरान ने इसी विवाद का फायदा उठाकर यूरोप और अमेरिका के बीच की दरार को और चौड़ा करने की कोशिश की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम रखी है, जिसे बढ़ाने की योजना नहीं है और ईरान की यूरोपीय देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान की सफाई के बीच ब्रिटेन की जंग में एंट्री हो गई। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर मिसाइल दागी तो अब ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान से जंग बढ़ी तो घातक मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी ईरान पर हमला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।